2019 में देश भर में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे, आपको याद होगा। और ये मुद्दा था नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम को नोटिफाई करते हुए इसके नियम लागू कर दिए हैं। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग भारत आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हो गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी पास हो गया था और इसके अगले ही दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून भी बन गया। लेकिन करीब 4 साल बाद अब जाकर ठीक चुनावों के पहले इसके नियम कानून बन गए हैं, इसे नोटिफाई कर दिया गया है और लागू कर दिया गया है। इन नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी नीता शर्मा। CAA के रूल्स जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफाई कर दिए हैं। ऑनलाइन पोर्टल में जाकर आपको जानकारी देनी होगी। नागरिकता आपको मिल सकती है अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं, नहीं तो आप किसी इंडियन ओरिजिन के शख्स से आपने शादी की हुई है। इंडिपेंडेंट इंडिया के से पहले आपके पेरेंट्स यहाँ पे रहते थे और अगर कोई माइनर नागरिकता ले रहा है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन है। तो जो रूल्स हैं वो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। उसमें ये भी बोला गया है कि आप जो है अगर आपके पास कोई फॉरेन पासपोर्ट है तो आप वो भी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। नहीं तो कोई एक वैलिड या एक्सपायर्ड रेजिडेंशियल परमिट अगर आपके पास है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपको ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो है वो हक दिया गया है, वो आपकी जानकारी जो है वो प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आपको डिजिटली जो है वो नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि भारत के कानून के तहत आपको दूसरे किसी मुल्क की नागरिकता जो है वो नहीं लेनी होगी। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जो 8th शेड्यूल है उसके तहत आपको लैंग्वेजेस जो हैं वो भी आनी चाहिए और साथ में आपको जो एफिडेविट देना है उसमें आपको ये भी स्पेसिफाई करना है कि और भी कोई नागरिक जो है वो आपके कैरेक्टर को स्पेसिफाई करे। तो ये रूल्स जो हैं अब वो कानून बन गए हैं। कई विपक्षी दलों खासकर ममता बनर्जी ने इस CAA कानून का इसको नोटिफाई किए जाने का विरोध किया, जबकि सरकार इसके पक्ष में, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका वादा किया था। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। अब कानून बनने के बाद यदि किसी को लगता है भाई कानून को हम चैलेंज करना चाहें तो उसकी भी प्रक्रिया संविधान देती है कोर्ट के माध्यम से। तो इसीलिए राज्यों में वो हाई कोर्ट के सामने जाता है, केंद्रीय जो है कानून वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। तो उसी के तहत एक कानून पारित हुआ। चुनाव को लेके काम बंद करे कोई सरकार, मैं इसको गलत मानता हूं, क्योंकि सरकार को तो काम निरंतर करते रहना चाहिए और जो काम अधूरे हैं चुनाव आने तक वो सारे अधूरे काम पूरे होने चाहिए। तो इसे इस रूप से देखना चाहिए। कई मुस्लिम संगठनों ने भी CAA का विरोध किया है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ने उन सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की कोशिश की है जहां किसी भी तरह के विरोध या अशांति की आशंका है।